हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ यूनिट नंबर 2 जो बॉटनी है हमारी सेकंड सेमेस्टर की। और ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए 50 एमसीक्यू लेके आया हूँ। कितने लेके आऊँ आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो आपको भौतिक भी क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक है, कितने लाया हूँ 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये वो क्वेश्चन है जो हर बार क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो दूसरी यूनिट है हमारी बॉटनी की सेकंड सेमेस्टर की, उसके मैं 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम यही क्वेश्चन देखने वाले हैं रैपिड फायर की तरह, जल्दी जल्दी हम देखने वाले हैं, जिससे आपका क्या है बॉटनी का डिवीजन हो जाएगा। और आपके लिए प्लेलिस्ट में पूरे जो 8 यूनिट की आपके लिए वीडियो मिल जाएंगे। नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है बॉटनी की, उसमें सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, सबकी 50 क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। और अगर आप ये वाला मैं इस बात की मतलब गारंटी, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आपको एग्जाम में देखने को 100% इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको पता होगा आपका 75 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, 75 नंबर का एग्जाम होता है, तो आप चित्र में से 75 नंबर का करके आओगे। अगर आपने 8 वीडियो देख ली तो 8 वीडियो देख ली प्लस 2 वीडियो देख ली आपने, लास्ट का जो मैराथन आएगी वो देख ली तो। ठीक है, क्लियरली बोल रहा हूँ, आपका 100 नहीं 75 में 75 आप करके आओगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन आज का पूछा गया है कि जो लिखा है हेरिडोफाइटो में अपयुग्मन व अपबीजता का कार्य करते हैं। अपबीजता है और अपयुग्मन का काम करते हैं, कौन करते हैं? जीवन चक्र को छोटा करने में काम करते हैं। ठीक है, जीवन चक्र को छोटा करने में इसका काम होता है। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रायोफाइटो में, नहीं ब्रायोफाइटो में टेरिडोफाइटो में युग्मकोद्भिद में समान गुण है, वो कौन सा है? वो सोपोसी पोषण। कौन सा गुण समान है? सोपोसी पोषण का गुण क्या समान है टेरिडोफाइटा में और कौन सा में? टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हेरिडोफाइटा। जो हेरिडोफाइटस है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो संवहनी क्रिप्टोगैम्स। क्या कहलाते हैं? संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। ठीक है, संवहनी, यहाँ पे लिखा हुआ सही से नहीं दिख रहा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं। यहाँ देखो, ये देखो लिखा हुआ है, लिखा संवहनी क्रिप्टोगैम्स लिखा हुआ है, ये संवहनी क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है पृथ्वी पर प्रथम जंगल संबंधित था। किससे संबंधित था? प्रथम जंगल किससे संबंधित था? वो था लाइकोसिडा से था। किसका? जो पृथ्वी पर पहला जंगल किससे बना था? वो किससे संबंधित था? वो था लाइकोसिडा से। किससे? लाइकोसिडा से बना हुआ था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्पग्नोसिडा है जो का जीवित सदस्य है। स्पग्नोसिडा का जीवित सदस्य वो कौन सा है? वो है इक्विसिटम। कौन सा? इक्विसिटम क्या है? स्पेनोसाइडा का क्या जीवित सदस्य है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, किसमें सप्त बीज नहीं पाए जाते? नहीं, ऐसा कौन है जिसमें सप्त बीज नहीं पाए जाते? नहीं, दो प्रकार सत्य होते हैं, असत्य होते हैं। सत्य मतलब जिसमें पाए जाते हैं सत्य बीज, जिसमें बीज पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सत्य बीज, और जिनमें नहीं पाए जाते उन्हें कहते हैं असत्य बीज। ठीक है, तो किसमें असत्य बीज नहीं पाए जाते? तो किसमें? टेरिडोफाइटा में सत्य बीज नहीं पाए जाते। ठीक है, किसमें? टेरिडोफाइटा में सत्य बीज नहीं पाए जाते। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 है टेरिडोफाइटा। किसमें? टेरिडोफाइटा में मॉस से भिन्न। टेरिडोफाइटा मॉस से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है? देखो, तो वो कहता है स्वतंत्र बीजाणुविद द्वारा। किसके द्वारा? स्वतंत्र बीजाणुविद द्वारा क्या होता है? मॉस से क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है टेरिडोफाइटस में प्रभावी पीढ़ी है। तो टेरिडोफाइटस में प्रभावी पीढ़ी क्या है? तो है द्विगुणित। कौन सी है? द्विगुणित है। कौन सी है? यहाँ पे लिख रहा हूं द्विगुणित। जो द्विगुणित है वो क्या है? प्रभावी पीढ़ी। ठीक है, इसी पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है स्पोरेंजिया धारण करने वाली पत्ती क्या कहलाती है? जो स्पोरेंजिया धारण करती है वो पत्ती क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्पोरोफिल। क्या कहलाती है? स्पोरोफिल कहलाती है। जो पत्ती स्पोरेंजिया धारण करती है उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि द्विपक्षमाभी है उमंग पाए जाते हैं। तो किसमें द्विपक्षमाभी उमंग पाए जाते हैं? तो वो लाइकोप्सिडा में पाए जाते हैं। किसमें? लाइकोप्सिडा में द्विपक्षमाभी क्या पाए जाते हैं? द्विफ्लैजेल उमंग पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 टेरिडोफाइटस के जाइलम में अनुपस्थित होते हैं। क्या अनुपस्थित होते हैं? होती हैं वाहिनियां। जो वाहिनियां होती हैं वो टेरिडोफाइटस के जाइलम में अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे एजोला का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? उर्वरक के रूप में किसमें किया जाता है? इसमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक, किसका? साइनोबैक्टीरिया का यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे।
क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है? 13 कह रहा है कि मृदा में स्वर्ण उपस्थिति का जैविक सूचक क्या है? यानी मृदा में स्वर्ण सोना होता है उसका, उसकी उपस्थिति को कौन बताता है? तो कौन बताता है? इक्विटस आर्बेन्स होता है। क्या होता है? इक्विटस आर्बेन्सम। क्या होता है? इक्विस्टम आर्बेंसन। क्या होता है? आर्बेंसन। ठीक है, ये क्या होता है? ये बताता है मृदा में स्वर्ण की उपस्थिति को बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्या पूछ रहा है? 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सिलेजिनिला में विकासात्मक महत्व का गुण पाया जाता है। सिलेजिना है उसमें विकासात्मक महत्व गुण पाया जाता है। वो क्या होता है? होता है विषम बीजाणुता। क्या होती है? विषम बीजाणुता। क्या होती है? विषम बीजाणुता होती है। ठीक है, विषम बीजाणुता होती है। ठीक, इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें पूछा है राइनिया के बीजाणु व्यवस्थित रहते हैं। किसमें व्यवस्थित रहते हैं? बोलते हैं चतुष्फलकीय। कैसे होते हैं? टेट्राड होते हैं। कैसे होते हैं? टेट्राड होते हैं। कैसे होते हैं? टेट्राड होते हैं। ठीक है, जो राइनिया होते हैं इसके बीजाणु कैसे होते हैं? वो टेट्राड होते हैं। ठीक है, चतुष्फलकीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? चतुष्फलकीय होते हैं। ठीक, या तो हो क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। देखो ये क्वेश्चन आपके जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। आपको 29 तारीख से एग्जाम है और 29 को आपका बॉटनी का एग्जाम है, तो इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से करा रहा हूँ ताकि आपको 29 तारीख तक क्या है अभी आपका पूरा सिलेबस भी हो जाए, मतलब आपकी 8वें यूनिट के क्वेश्चन हो जाए इंपोर्टेंट, और आपको 2 या 3 सेट भी मिल जाए इंपोर्टेंट, जिससे आपकी और अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, इसीलिए आप ऐसा करें कि आप जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चनों को निपटाएं और ताकि आपके जो एग्जाम में अच्छे से नंबर आ जाए। जितना आप सिलेबस कंप्लीट कर लो उतने अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि राइनिया के जो बीजाणु होते हैं व्यवस्थित रहते हैं चतुष्फलकीय। तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर करते हैं 16 की बात। कैसी? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि राइनिया के पौधे में प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र होता है, वो कौन सा होता है? तो होता है भीतरी बलकुट। जो भीतरी बलकुट होता है वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र होता है। ठीक है, राइनिया के अंदर बात करते हैं। राइनिया के जीवाश्म की खोज की गई थी, किसमें की गई? तो मध्य डिबोनी में हुई थी। किसमें? मध्य डिबोनी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राइनिया का रंभ था क्या था? तो ठोस रंभ था। राइनिया है उसका रंभ कैसा था? तो ठोस रंभ था। ठीक है, कैसा था? ठोस रंभ था। ठीक, ये बात हुई क्लियर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है रंभ को परिरंभ के अतिरिक्त एक और घेरने वाला इस तरह उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंतःत्वचा। उसे कहते हैं अंतःत्वचा कहते हैं। ठीक है, बात हो यहाँ तक के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि ठोस रंभ पाए जाते हैं। तो ठोस रंभ होते हैं किसमें पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। किसमें? टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। तो ठोस रंभ होते हैं टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है टेरिडोफाइटस को कहते हैं, टेरिडोफाइटस हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संवहनी अपुष्पोद्भिद। क्या कहते हैं? संवहनी अपुष्पोद्भिद कहते हैं। ठीक है, संवहनी अपुष्पोद्भिद कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया है 22। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया है 22 कि फर्न का युग्मकोद्भिद होता है। जो फर्न होता है उसका युग्मकोद्भिद कैसा होता है? तो हृदयाकार होता है। हृदयाकार प्रोथैलिस होता है। क्या होता है? हृदयाकार प्रोथैलिस होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पौधे को स्पाइकमोस कहते हैं? कौन सा स्पाइकमोस? कौन सा है? तो स्पाइकमोस कौन सा है? वो होता है सिलेजिनेला। कौन सा होता है? सिलेजिनेला। कौन सा है? सिलेजिनेला को कहते हैं स्पाइकमोक कहते हैं। ठीक है, मॉस कहते हैं। ठीक, अब पूछा है क्वेश्चन नंबर है 24 पूछा है ड्रैप्टोरिस। क्या कहते हैं? ड्रैप्टोटेरिस को किस वर्ग किस क्लास के अंतर्गत रखा गया है? तो रखा है फिलिसिनी के अंतर्गत। किसके? फिलिसिनी के अंतर्गत रखा गया है ड्रायोप्टेरिस के लिए। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस के लिए रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है? ये रखा है फिलिसिनी के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन फर्न के निषेचन में कोई कार्य नहीं करता? यानी कि तो परागण है, जो परागण है, परागकण है जो किसमें काम नहीं करता? फर्न के निषेचन में कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, कोई भी काम नहीं करता है किसमें? परागकण क्या है? किसी भी फर्न के किसी भी निषेचन में कहीं भी काम नहीं करता। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, बकाया 25 क्वेश्चन बचे हैं। जल्दी से हम 5 मिनट में खत्म करते हैं ताकि हमारा और भी सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से सिलेजिनेला का मुख्य लक्षण क्या है? तो उसका मुख्य लक्षण क्या है? विषम बीजाणुता। ये हमने पढ़ चुके हैं। ये क्या है? विषम बीजाणुता है। ठीक है, क्या है? विषम बीजाणुता है। ठीक है, इसका मुख्य लक्षण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है ड्रैप्टोटेरिस में पुंगडानी की भित्ति होती है। जो ड्रैप्टोटेरिस होता है उसमें पुंगडानी भित्ति होती है। कैसे होती है? 3 कोशिकाएं होती है। इसमें कितनी होती है? 3 कोशिकाएं होती है। कितनी होती है? 3 कोशिकाएं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
28 की क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, कवकों में भोज्य पदार्थ किस रूप में एकत्रित होता है? कवक होते हैं, उसके अंदर भोज्य पदार्थ है वो किस रूप में एकत्रित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन बहुलक किसका होता है? ग्लूकोज है। किसका? ग्लूकोज का होता है बहुलक। ठीक है, ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का बहुलक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस कवक को कवक जाल पटहीन कहते हैं? यानी किस कवक को कवक जाल पटहीन कहते हैं? तो वो कौन सा है? सिस्टोपोटस है। कौन सा है? सिस्टोपोटस, सिस्टोटोपस, सॉरी सिस्टोपस कहते हैं, सिस्टोपस। ठीक है, सिस्टोपस कहते हैं किसके लिए? जिसमें क्या? कवक जाल पटहीन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामान्यतः धान के खेतों में पाए जाने वाली फर्न, जो सामान्यतः जो धान के खेतों में जो फर्न पाई जाती है, उस फर्न को हम क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं एजोला कहते हैं। क्या कहते हैं? एजोला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एजोला कहते हैं। देखो, अब 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, और इस क्लास के लिए लाइक भी कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में पूछा गया है कि द्विरज्जुक डीएनए पाया जाता है, तो किसमें? हर्पीज जो होता है, हर्पीज विषाणु होता है, हर्पीज वायरस होता है। जो हर्पीज का वायरस होता है उसके अंदर कैसा डीएनए पाया था? डबल स्ट्रैंड, यानी कि द्विरज्जुक डीएनए पाया था। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 है, टीबीएम बना होता है। टीबीएम होता है वो किसका बना होता है? वो बनाता है आरएनए, आरएनए एवं बा प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, किसका? मतलब प्रोटीन का बना होता है। तो दो चीजों से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करें 33। तो भाई कौन सा जीव है जिसमें आरएनए का एक अनुवांशिक पदार्थ है? यानी आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, कौन सा जीव है? तो होगा टीबीएम है। कौन सा? टीबीएम है, सॉरी टीएमबी, सॉरी टीबीएम है, टीएमबी। ठीक है, टोबैको मोजैक वायरस। कौन सा? इसकी फुल फॉर्म होती है टीएमबी की फुल फॉर्म होती है टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, ये तंबाकू का वायरस होता है, वो पता हो, तंबाकू में पाया जाता है, ये वायरस भी होता है। ठीक, तंबाकू के पेड़ के लिए हानिकारक होता है। ठीक, अब बात करते हैं किडवन का कारक क्या है? तो कवक है। किडवन का कारक क्या है? कवक है। ठीक है, अब बात करते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त हुई थी? तो किससे प्राप्त हुई? पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन नोटेटम व पेनिसिलिन क्रायोजेनिस है, क्राइसोजेनियम से। किससे? पेनिसिलिन क्राइसोजेनियम से। ठीक है, दो चीजों से प्राप्त, दोनों से प्राप्त, नोटेटन से भी और उससे भी प्राप्त। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। इसका है देखो टिक्कर रोग। जो टिक्कर रोग है, इसका कारक क्या है? तो इसका रोग कारक है सार्कोस्पोरा। क्या? सार्कोस्पोरा इसका क्या है? कारक है। ठीक है, टिक्का का कारक क्या है? सार्कोस्पोरा है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? तो क्या होता है? वो होता है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या होता है? न्यूरोस्पोरा क्या होता है? पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं इसके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध भारतीय कवक वैज्ञानिक कौन है? तो वो कौन है? वो है केसी मेहता। कौन है? केसी मेहता सर है। कौन है? केसी मेहता, डॉक्टर केसी मेहता है। वो कौन है? प्रसिद्ध भारतीय कवक वैज्ञानिक है। ठीक है, कवक वैज्ञानिक कौन है? केसी मेहता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अब 10 क्वेश्चन बचे, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जैसे पूछा है सभी कवक होते हैं, सभी कवक होते हैं कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है फर्न में बीजांडासन। जो फर्न में बीजांडासन है, फर्न में बीजांडासन से लगी होती है। क्या लगी होती है? वो बीजाणुधानी से लगी होती है। किस लगी? बीजाणुधानी से लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मेरी स्टील टेरिडियम है कि किस भाग में पाई जाती है? मेरी स्टील टेरिडियम की किस भाग में पाई जाती है? तो प्रकंद में पाई जाती है। किसमें? प्रकंद में पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है? प्रकंद में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, फर्न बीजाणुविद प्रोथैलिस से पोषण ग्रहण करता है। जो फर्न है बीजाणुविद के प्रोथैलिस से पोषण ग्रहण करता है, तो किसके द्वारा करता है? पाद के द्वारा। किसके? फूट के द्वारा। किसके? जो फूट होते हैं उनके द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये फर्न के पुंगंग में गति होती है। जो फर्न के पुंगंग में गति होती है वो किससे होती है? रसायन अनुचलनी। किसके? रसायन अनुचलनी द्वारा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 क्वेश्चन कह रहा है विषाणु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो विषाणु शब्द है, वायरस शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो लैटिन भाषा में हुई। किसमें? लैटिन भाषा में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, ये पूछ रहे हैं एक पदार्थ जो वायरस को मार देता है उसे हम क्या कहते हैं? जो एक पदार्थ, ऐसा जो पदार्थ है जो वायरस के लिए खत्म करे तो उसे कहते हैं विब्रियोसाइड। क्या कहते हैं? विब्रियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? विब्रियोसाइड कहते हैं। ठीक है, विब्रियोसाइड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 है, कूट सोमछदस। क्या है? जो कूट सोमछदस है कब पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? टेरेस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये
ये कूट शोर सदस्य है। इसमें क्या पाया था, किसमें पाया था, ये टेरेस में पाया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा गया अरिहिरंभ है, ये संबंधित है, किससे संबंधित है, जल रंभ से संबंधित है। किससे संबंधित है, जल रंभ से संबंधित है। ठीक है, अब देखो हमारे क्वेश्चन लास्ट हो चुके हैं और ये वीडियो बहुत ही छोटी थी, ऐसा ना समझ छोटी है, तो मैंने बहुत स्पीड में पढ़ाया ताकि आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो दो बच्चे नहीं कंप्लीट करते हैं। उभय फ्लोएमी, क्या उभय फ्लोएमी नालरंभ किसके प्रकंद में पाया जाता है। उभय फ्लोएमी होता है ये मर्सिलिया में पाया जाता है। किसमें, मर्सिलिया के प्रकंद में पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं 50 क्वेश्चन नंबर की। मिश्रित ठोसरंभ पाया जाता है। मिश्रित ठोसरंभ होता है किसमें पाया जाता है, ये लाइकोप्सिडा में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो हमारे 50 क्वेश्चन थे, ये 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको 8वीं यूनिट है, आपकी 8वीं यूनिट में कंप्लीट करा रहा हूँ। जूलॉजी की भी, बॉटनी की भी, आपको इन 8 वीडियो की प्लेलिस्ट आपको काम लेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।